नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय मित्रों, साथियों, अपने आप को जागरूक बनाओ ना। न जाने आप कितनी चीजों को लगाव रखते हैं, कितना कितना आप लोगों से प्रेम करते हैं। थोड़ा सा जागरूक बनाकर अपने साथ जुड़ने का प्रयास करो। पता नहीं कहां कहां आप पहुंच गए। चंद्रमा तक आज का प्राणी पहुंच गया। मैं तो बात हृदय की कर रहा हूं। यदि वास्तव में वो सुकून चाहिए, वो शांति चाहिए, तो अपने हृदय तक पहुंचो। अपने हृदय की पुकार सुनो, अपने हृदय को समझने की कोशिश करो, क्योंकि उस हृदय के भीतर में ही वो आनंद का खजाना छुपा हुआ है। नमो नारायण, नमो नारायण। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, पुनः हाजिर हूं आपके सामने आज का पंचांग लेकर, आज का गुड लक लेकर आया हूं। पंचांग के साथ साथ है आज आपका जन्मदिन, तो क्या है उपाय और कैसा रहेगा व्यक्ति, ये बताऊंगा। आज एक दिव्य प्रयोग भी बताऊंगा, सूत्रों पे भी चर्चा करूंगा और इसके साथ साथ आज की भविष्यवाणी भी करूंगा और नुस्खे भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले आज का पंचांग। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष की नवमी, विक्रम संवत 2078, भाद्रपद मास की 31 परवृष्टि, सक्षम 1943, भाद्रपद 24, तदनुसार बुधवार 15 सितंबर 2021। सूर्योदयकालीन तिथि नौमी, तिथि का समाप्ति काल है सुबह 11:17 पर। सूर्योदयकालीन योग सौभाग्य योग, योग का समाप्ति काल है 16 सितंबर 2021 12:53 पर। अगला योग शोभन प्रारंभ हो जाएगा। सूर्योदयकालीन करण कौलव करण, करण का समाप्ति काल 11:17 पर। अगला करण 33 प्रारंभ हो जाएगा उसके बाद। और 15 सितंबर 2021 का प्रातःकालीन नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र, नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और नक्षत्र की समाप्ति काल 16 सितंबर प्रातः 4:56 पर है। चंद्रमा शुक्र के नक्षत्र में है। धनु राशि में चंद्रमा संचरण कर रहा है। प्रातःकालीन लगन सिंह लगन, लगन में सूर्य है। चंद्रमा धनु राशि में, मंगल और बुध कन्या राशि में भ्रमण कर रहे हैं। वक्री बृहस्पति देव और वक्री शनिदेव मकर राशि में, शुक्र तुला राशि में, राहु वृषभ राशि में और केतु वृश्चिक राशि। यह है ग्रहों का भ्रमण काल, ग्रहों का संचरण काल। आज का अभिजीत मुहूर्त सुबह 11:51 से लेकर दोपहर 12:41 तक रहेगा। अवधि 50 मिनट की है और आज के दिन कोई भी शुभ कार्य करने का सबसे उत्तम मुहूर्त है अभिजीत मुहूर्त। और कोई भी नया और शुभ कार्य आप प्रारंभ करना चाहते हैं और उस कार्यकाल आपको लंबा लाभ मिले, स्थिरता मिले, सफलता मिले, यश और कीर्ति मिले उस कार्य से, उस कार्य को अभिजीत मुहूर्त में प्रारंभ करना चाहिए। और अभिजीत मुहूर्त देवताओं को भी बहुत प्रिय है। आज का अमृत का चौगड़िया सुबह 7:38 से लेकर सुबह 9:11 तक। शुभ का चौगड़िया 10:44 से लेकर दोपहर 12:16। लाभ का चौगड़िया शाम 4:56 से लेकर शाम 6:26 तक रहेगा। आज का राहुकाल दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 बजे तक। और राहुकाल का शुभ कार्य करना, सौदा करना, पूंजी निवेश करना अनुकूल और उचित माना नहीं गया है। ये सलाह मेरी मर्जी, आपकी बात करते हैं आज की यात्रा की। पूर्व दिशा की यात्रा कारोबार की दृष्टिकोण शुभ और मंगलमय रहेगी। और आज के दिन यात्रा पे जाने से पूर्व साबुत धनिया चबाते हुए यात्रा पे जाए तो यात्रा में कष्ट कम आएगा। नमो नारायण। अब मैं ज्योतिष की अद्भुत सूत्र, अकाट्य सूत्र हैं जो कभी खाली नहीं जाते, उस पर चर्चा करूंगा। मित्रों और साथियों, यदि आपकी जन्म खोलिए जन्म कुंडली, आपकी जन्म कुंडली में 7वें स्थान में अंक कोई भी हो, 7वें भाव में, मैं भाव की बात कर रहा हूं, 7वें भाव में मंगल विराजमान हो तो दांतों संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है, जरा देख लीजिएगा। और यदि केतु अष्टम भाव में है तो मसूड़े का रोग होता है, पाइल्स की प्रॉब्लम होती और पेट संबंधी बीमारियों का सामना करना पड़ता है। जरा अपनी जन्मकुंडली में टटोल के देख लीजिएगा भाई, और मुझे कमेंट जरूर करिएगा। आज का उपाय है ये, और ये अद्भुत उपाय है। दिल से आप लोगों की सेवा करते हैं, अपने परिश्रम करें, अपनी मेहनत करते हैं, संघर्ष करते हैं। मेहनत, संघर्ष और परिश्रम के बावजूद बिना वजह अपमान सहना पड़ रहा है और अपमान की वजह से हमेशा आप दुखी रहते हैं। आप मेहनत करते हैं, आप परिश्रम करते हैं, लेकिन वो मान नहीं मिल पाता आपको जो आपको मिलना चाहिए। आपका स्वाभिमान बना रहे, इसके लिए एक सुंदर उपाय बता रहा हूं। रात को सोने से पूर्व अपने सिरहाने तांबे के लोटे में जल भर रख दीजिए। प्रातःकाल इस जल को अपने ऊपर से 7 बार उछाकर कोई भी कांटे वाला पेड़ हो, चाहे गुलाब हो चाहे कीकर हो, उसकी जड़ में डाल दीजिएगा। ऐसा नियमित 40 दिन करके देखिएगा, अवश्य आपको लाभ मिलेगी। नमो नारायण। अब बात करते हैं उनका जिनका आज जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह। 15 सितंबर आपका जन्मदिन या फिर शादी की सालगिरह, तो दाती महाराज की ओर से आपको हार्दिक शुभकामनाएं।
आपका जीवन खुशियों से भरा रहे, शनि भगवान के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। 15 सितंबर आपका जन्मदिन, तो 15 को आप जोड़िए, 1 और 5 6 हुए, 6 मूलांक का स्वामी शुक्र हुआ। तो मैं आपके जो तारीख है, जन्म की तारीख, उसका मूलांक 6 हुआ है और 6 पर शुक्र ग्रह का प्रभाव ज्यादा रहता है। आप अपनी बातों और व्यवहार से किसी का भी ध्यान अपनी तरफ खींचने में माहिर होंगे, ये आपका व्यक्तित्व है। और आप धैर्यवान हैं, आप मित्रों के साथ तालमेल बनाकर चलते हैं। संसार के प्रति आपका नजरिया बड़ा उदार होता है, लोगों के प्रति आपका नजरिया बड़ा उदार होता है। आप अपनी मेहनत के फल को भी दूसरों को बांटकर प्रसन्न होते हैं, दे के प्रसन्न होते हैं, लेके नहीं। आप उच्च पदों पर, उत्तरदायित्व वाले पदों पर विराजमान होते हैं, लोग आप पर विश्वास करके चलते हैं और उनकी कसौटी पर आप खरे भी उतरते हैं। आपकी बौद्धिक क्षमता का लोग बहुत ही उत्कृष्ट कायल होते हैं। मित्रों की संख्या बहुत होती है, राजनीति का क्षेत्र हो, व्यवसाय का क्षेत्र हो, समाज का क्षेत्र हो, नौकरी का क्षेत्र हो, सब जगह आप लोकप्रिय होते हैं। ये आपके व्यक्तित्व है मित्रों। लेकिन कुछ परेशानियां हैं, कमियां हैं। आप बाहरी खूबसूरती को ज्यादा महत्व देते हैं, ये आपकी कमजोरी है। खूबसूरती आपकी कमजोरी है, कई बार आप इसमें दगा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं, जरा इससे बचिएगा। फिजूल खर्ची की आपकी आदत है, मतलब स्मार्ट दिखने के लिए ज्यादा समय बर्बाद करते हैं और इसमें भी कई बार आपको मोटा नुकसान होता है। आपका पारिवारिक जीवन कभी सुखद नजर नहीं आता कई बार, क्योंकि आप पार्टनर के प्रति इतना लॉयल नहीं रह पाते, वफादार नहीं रहते। इसी वजह से आप कभी कभी सामाजिक मर्यादाओं का उल्लंघन कर देते हैं। इससे बचना चाहिए जीवन में सुकून पाने के लिए, क्योंकि शुक्र आपका प्रभावशाली ग्रह है। आप अपने जीवन में शुक्र के बीज मंत्र का जाप करिए। ओम द्राम द्रीम द्राम शा शुक्राय नमः। शुक्र के बीज मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। और एक बात गांठ बांध लीजिए मेरे मित्र, यदि आपका जन्म 15 सितंबर को हुआ है तो हर शुक्रवार को श्रद्धा अनुसार दूध और देसी गाय का दूध सोने में सुहागा 9 साल की कम उम्र की गरीब कन्याओं को आप बांटते रहते हैं। जीवन का हिस्सा बना दी दूध का दान, या फिर कुत्ते को दूध पिला दीजिए, या कन्याओं को दूध पिला दीजिए, या गरीब लोगों को दूध का दान दे दीजिए। आपके जीवन में परेशानी नहीं आएगी। नमो नारायण। और बात करते हैं आज की भविष्यवाणी की। तो मेष राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, वृश्चिक राशि, कुंभ राशि, धनु राशि और मीन राशि, इन 9 राशियों के लिए आज का दिन बड़ा शुभ और मनोनुकूल रहेगा। मेष, मिथुन, कर्क, सिंह, तुला, वृश्चिक, कुंभ, धनु और मीन, इन राशि वालों को आज सफलता मिलेगी। लेकिन वृषभ राशि, कन्या राशि, मकर राशि वालों को आज विशेष सावधान रहना चाहिए। परेशानी का संकेत नजर आ रहा है, घर में उठापटक नजर आ रहा है, दुर्घटना का संकेत नजर आ रहा है, खर्चा नजर आ रहा है। तो इन तीनों राशियों को, वृषभ, कन्या और मकर को सावधान रहना चाहिए। एक बात बताना चाहता हूं 12 के 12 राशियों के लिए। आज के दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत दुर्वा जिसमें 8 गांठ हो, एक ऐसी दुर्वा लीजिए जिसमें 8 गांठ हो। देखा ना, दुर्वा के अंदर गांठ होती, 8 गांठ वाली 108 दुर्वा ओम गंग गणपते नमः इस मंत्र का जाप करते गणपति के श्री चरणों में अर्पित कर लेते हैं तो धन धान्य की प्राप्ति होगी, कष्टों से छुटकारा मिलेगा और दिन अच्छा बीतेगा। नमो नारायण। कुछ लोगों ने कहा कि दाती महाराज पारिवारिक सुख मिले, नौकरी में सफलता मिले, वर्चस्व बना रहे, क्या करें भाई? बहुत सुंदर है, इसको करके देख लीजिएगा। सत अनाज या फिर श्रद्धानुसार मूंग का दलिया बना दीजिए, छोटा छोटा दरदरा दलिया मूंग के आटे का, और उसमें शक्कर बूरा मिलाकर आप चींटियों को डाल दीजिएगा। अद्भुत सफलता मिलेगी और कष्ट से छुटकारा मिलेगी। अद्भुत है, ये करके देखिएगा, आपको अवश्य सफलता मिलेगी। नमो नारायण। अब मैं आपको नुस्खों की चर्चा कर रहा हूं। बहुत से लोगों ने कहा दाती महाराज हमारी सेहत अच्छी रहे, हमारा स्वास्थ्य अच्छा रहे, कुछ नुस्खे बता दीजिए। भाई देखो, एक तो घर में जो सफेद नमक है इससे बचिए, डले वाला नमक लेके आ जाइए, या फिर सेंधा नमक या फिर काला नमक। यदि स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ये थैली वाला नमक बाहर करिए, और सेंधा नमक, काला नमक या डले वाला नमक, इसका भोजन में नमक का प्रयोग करिए, बहुत शुभ रहेगा। भोजन हमेशा जमीन पर चौकड़ी मारकर करिए, नीचे बैठकर। कुर्सी पर बैठकर और खड़े होकर भोजन करना स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं, इस बात का ध्यान रखिएगा। ये छोटी सी बातें हैं, इस पर आपको ध्यान देना बहुत जरूरी है। इनको आपने अपना लिया तो आपका जीवन खुशियों से भरा रहेगा। यदि आप शाम को कुछ खा रहे हैं तो सूर्यास्त से पहले ले लेंगे तो बड़ा शुभ रहेगा। शाम को कुछ भी खाने के बाद कम से कम 1000 कदम पैदल चलना चाहिए, बहुत अच्छा लाभ मिलेगा।
भोजन में एल्युमिनियम के बर्तनों का प्रयोग नहीं करना चाहिए, न खाने बनाने में न भोजन करने में। मिट्टी का बर्तन हो, सोने में सुहागा, क्योंकि एल्युमिनियम वात रोग देता है, अस्थमा देता है। और जब भी आप रोटी बनाएं तो आटा गूंद कर उसको 10-20 मिनट के लिए छोड़ दीजिए, थोड़ा सा पानी डालकर, और फिर गूंद कर बनाइए। और ताजे आटे की रोटी खानी चाहिए। और आटा गूंद कर कभी भी फ्रिज में मत रखिएगा, क्योंकि फ्रिज में रखे हुए आटे की आप रोटी बनाएंगे तो पितृदोष भी लगता है, पिंड नहीं होना चाहिए फ्रिज में, ध्यान रखिएगा, ये बहुत नुकसानदायक चीज है। ताजे आटा को गूंदिए और उसकी रोटी बनाए। और पिसा हुआ आटा भी 15 दिन का होना चाहिए, क्योंकि 15 दिन के बाद पोषक तत्व खत्म हो जाते हैं। नमो नारायण, नमो नारायण। आज जिस जन्म कुंडली का जवाब देने जा रहा हूं, ये जयपुर से है, नरपत सिंह जी है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। और इन्होंने लिखा कि दाती महाराज, मुझे शिक्षा में सफलता नहीं मिल रही, मैं क्या करूं। इनकी जो जन्म कुंडली है वो मकर लगन की कुंडली, और लगनेश शनि 12वें भाव में, अष्टमेश सूर्य से युति बना रहे हैं। लग्नेश में प्रबल राजयोग कारक शुक्र और भाग्येश और बुध की उत्तम युति है, परंतु लग्नेश के पीड़ित होने से लग्नेश पीड़ित हो गया है। लगन का पीड़ित होना ठीक नहीं माना गया। जन्म कुंडली में सब कुछ ठीक हो, लेकिन लगन पीड़ित हो गया तो बहुत नुकसान होता है, वो फल नहीं मिल पाता जीवन में जो मिलना चाहिए। तो आप एक छोटा सा काम करिए, आपका लग्नेश तो शनिदेव है और वो पीड़ित है, वो आपकी जन्म कुंडली में अनुकूल विराजमान नहीं है, तो आप हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म निवृत्त स्नान उपरांत सूर्य उदय से ठीक 12 मिनट पहले, ठीक 12 मिनट पहले, मात्र ना धोने के बाद मात्र 21 बार ओम ह्रीम सूर्य पुत्राय क्लीं कृष्णाय नमः, इस मंत्र का 27 बार जाप करने के उपरांत जब सूर्य उदय हो जाता है, उसके ठीक 15 मिनट बाद सतानाजा पिछवाकर घर में रख दीजिए। 2 मुट्ठी, 4 मुट्ठी, 5 मुट्ठी हर रोज श्रद्धा अनुसार सतानाजा आप चींटियों को डाल दीजिएगा, शिक्षा में सफलता मिल जाएगी। ये अद्भुत है, क्योंकि जन्म कुंडली में सूर्य की भी पूजा आपको करनी पड़ेगी। तो रविवार के दिन श्रद्धानुसार गेहूं का दान करना चाहिए। रविवार के दिन श्रद्धानुसार गेहूं का दान गरीब को जरूर करने से सूर्य अनुकूल होगी, और सूर्य के बीज मंत्र का जाप करना भी आपके लिए बड़ा शुभ रहेगा। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली को देखूं, आपके सवालों का जवाब दूं, तो नंबर नीचे आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करिए, और इन नंबरों पर संपर्क करके आप मेरे से बात कर सकते हैं। ये लोग आपको अपॉइंटमेंट देंगे, चाहे वीडियो कॉल देंगे, या चाहे आप दिल्ली के आसपास रहे तो व्यक्तिगत बुला के भी आपसे बात हो सकती है। लेकिन संपर्क इन नंबरों से करिए जो वीडियो पे नंबर आ रहे हैं। नमो नारायण। एक प्रयास किया था कि मैं आपके काम आऊं। पुनः मेरा निवेदन कि सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका है, मेरा कोई दबाव नहीं है। हाँ, कोई भूल हो गई हो तो दोनों हाथ जोड़कर क्षमा प्रार्थी। शनि भगवान आपकी रक्षा करे, आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है, और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी, और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूं और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए, धन नहीं चाहिए। लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति है वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान हैं। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए।
तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राज सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने शनिधाम गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं, और यह सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि शनिधाम गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ शनिधाम गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण, ओम नमो नारायण।